ओताकू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अप्रैल स्पेशल एनिमे की। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यो लाइन अप्रैल पे, और जो मैंने देखी है ब्रो आपके सजेशन। तो भाई इस स्टोरी की शुरुआत होती है तीन प्यारे बच्चों से, अरीमा, सुबाकी एंड वात्री, जो तीनों बचपन के दोस्त होते हैं। अंटिल एक दिन इनकी जिंदगी में कायोरी की एंट्री होती है, जो कि वायलेंट प्लेयर होती है। भाई इसकी एंट्री के बाद अरीमा की जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाती है। अरीमा का बैकग्राउंड ये होता है कि वो पियानिस्ट प्रोडिजी होता है, मतलब बॉर्न विथ टैलेंट। उसकी मम्मी भी फॉर्मर पियानिस्ट होती है और उसका ये ड्रीम होता है कि उसका बच्चा नंबर 1 पियानिस्ट बने। और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो अपने बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। और जब उसकी मम्मी मर जाती है उसके बाद अरीमा को नोट्स सुनाई देने बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट मतलब पियानो के जो नोट्स होते हैं वो सुनाई नहीं देते, जिसकी वजह से वो अपना ये करियर ड्रॉप कर चुका होता है। और उसकी जिंदगी में एक लड़की एंट्री करती है जो कि वायलेंट प्लेयर होती है, और वहां से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। पहला परफॉर्मेंस वो देती है, और वो परफॉर्मेंस वो कंपटीशन जीतने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए देती है। वो कायोरी का अरीमा पे इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बताती है कि वात्री उसका क्रश है। दिखाया जाता है कि हमारी जो सुबाकी है वो बहुत प्यारी सी है यार, वो बचपन से हमारे अरीमा के साथ रहती है, और उसका जो बॉन्ड है अरीमा से वो कुछ अलग ही है। लाइक जिस तरीके से वो हमेशा उसको कॉन्स्टेंटली चेक करती है, सारी चीजें देखती है, पूरा होता नहीं, पूरी डिवोटेड होती है वो अरीमा के थ्रू। और धीरे धीरे जब उसे ये रियलाइज होने लगता है कि अरीमा उससे दूर जा रहा है और कायोरी के पास जा रहा है, तो वो सुबाकी समझ नहीं पाती है। और इस चीज से उभरने के लिए भाई वो एक ईयर को डेट भी करने लग जाती है, और अल्टीमेटली उनका ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि भाई सबको ये चीज दिख रही होती है सुबाकी को छोड़ के। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कायोरी का जो कंपेनियन होता है, पियानिस्ट कंपेनियन, वो भाग जाता है किसी वजह से। तो वो कहती है अरीमा को कि तुम मेरे पार्टनर बनो, लेकिन अरीमा उसे मना कर देता है कि भाई मुझे नहीं करना। अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम हमारी कायोरी रोती है, और भाई मुझे भी रोना आ जाता है, और उसके साथ ही अरीमा अग्री कर जाता है। परफॉर्मेंस देने जाते हैं भाई साहब ये स्टेज पे। इनको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन भाई वहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इनका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, और ट्रॉमा ने पूरा कंपटीशन खराब कर दिया होता है। इनफैक्ट कायोरी भी बीच में रुक जाती है टू सी कि भाई इसका क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई किसी तरीके से ये लोग परफॉर्मेंस पुल कर देते हैं, सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, और अल्टीमेटली इनकी लाइफ दोबारा से ट्रैक पे आ जाती है। और एक दिन कायोरी से बोलती है कि तुम पियानो कंपटीशन में पार्ट लो, तो वो उसके कहने पे पियानो कंपटीशन में पार्ट ले लेता है। तो फर्स्ट टाइम जब वो पियानो कंपटीशन में जाता है भाई, तो वहां पे उसकी मुलाकात होती है उसके राइवल से, जो कि हमारे ताकाशी और एमी होती है, जो कि इसे नहीं पता है पर वो है। He doesn't know बिकॉज बचपन में ये पूरा फोकस उसका पियानो पे था, उसके नोट्स याद करने पे था। He was more of a robot, और वो कभी भी कोई भी चीज मिस नहीं करता था। तो यहाँ दिखाया जाता है कि फर्स्ट टाइम जब अपना ताकेशी और एमी अपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ पे जब ये स्टार्ट करते हैं, एक कंपटीशन के बीच में इस बंदे ने 3 बार नोट्स चेंज किए होते हैं। इनफैक्ट एक बार तो ये पूरा रुक भी जाता है, और इसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। उसका ट्रॉमा इतना ज्यादा हो चुका होता है उस चीज का कि वो समझ नहीं पाता है, अंटिल उसे कायोरी की बातें याद आती हैं, और उसे रियलाइज होता है कि वो ये सब चीजें कर रहा है सिर्फ एक बंदे के लिए। उसे कंपटीशन से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे तक अपनी आवाज पहुंचानी है, और वो है कायोरी। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि किसी तरीके से वो पूरा अपना परफॉर्मेंस दे देता है, और उस परफॉर्मेंस में नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि भाई मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मेरा सिंगिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, पर भाई सिर्फ एक आवाज, मतलब कि पियानो की आवाज, वायलिन की आवाज, और पीछे जो उनकी बैक स्टोरी दिख रही है, भाई मैं इतना ज्यादा हुक्ड अप क्यों हूँ। स्पोर्ट्स एनिमे में समझ में आता है, चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर होती हैं, पर यहाँ पे कैसे, मतलब ये बंदे अपने साउंड के थ्रू अपने सारे इमोशंस आगे ला रहे, चाहे वो तकाशी हो, एमी हो, चाहे हमारे अरीमा हो, कायोरी हो। अब यहाँ दिखाया जाता है कि फिर यहाँ पे एक और चांस मिलता है, जहाँ पे कायोरी बोलती है कि तुम मेरे साथ परफॉर्म करना, एक जगह पे हमें परफॉर्मेंस देनी, मतलब वहां पे वायलिन का कंपटीशन है, उसमें हमें बस परफॉर्मेंस देनी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो एग्री कर जाता है, और यहाँ पे इसकी लाइफ भी चेंज होने लग जाती है। और यहाँ पे हिरुको की भी एंट्री होती है। हिरुको इसकी मॉम की दोस्त होती है, बचपन से उसने अरीमा को बच्चों की तरह देखा है, पाला है, और इनफैक्ट उसकी माँ का ड्रीम होता है इसे पियानिस्ट बनाने का, वो एक्चुअली में हिरुको का होता है। हिरुको वाज द वन जिसने ये प्रमोट किया था। और भाई जो इसका ट्रैजिक पास्ट होता है ना, वो बहुत बेकार होता है। तो जब लड़की इससे पियानो के बाद पूछती है ना कि तुमने ये बजाया किसके लिए था, जहाँ पे वो 3 बार फंबल करता है, वो कहता है मुझे लगा था ये नहीं बोलेगा, पर वो बोलता है इट वॉज फॉर यू, एंड आई वॉज सो सैड, क्योंकि उससे पहले कायोरी बहुत ज्यादा
टर्मिनली इल लग रही थी मुझे, क्योंकि उसने सारी मेडिसिन खा रही थी, थोड़ा पास दिखाया था उनका, तो जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट थी भाई, लिटरली मैं बहुत हर्ट थी कि यार तुम उस बंदे को दोबारा से उसी पेन में झोंकने जा रहे हो जिस पेन से वो गया है। मतलब ऐसा मत करो ना यार, मुझे कायरी पे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि यार तुम क्यों उस बंदे को दोबारा, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम चले जाओ, तुम उसको क्यों ऐसे ट्रॉमेटाइज कर रहे हो। पर आगे चलते चलते कावेरी का पास दिखाया जाता है, जो मेन कंपटीशन होता है वहाँ कावेरी पहुंच नहीं पाती है। अरिमा परफॉर्मेंस देता है, तो सबसे पहले जब वो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है तो भाई वो बहुत एग्रेसिव होता है, और वो उसकी मॉम का लव सॉन्ग था, जो कि बचपन से वो मेलोडी थी, वो बचपन से सुना आ रहा था, और उससे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। पर धीरे धीरे वो जेंटल तरीके से उसे बजाने लगता है। तो यहाँ पे ये पूरा परफॉर्मेंस देता है लव एंड सॉरो का, और भाई वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। एंड द फर्स्ट टाइम भाई ये बंदा रोता है, वो ट्रिब्यूट होता है उसकी मम्मी के लिए, और वो समझता है कि कावेरी ने स्पेशली ये सॉन्ग क्यों चूज किया है। और यहाँ पे दिखाते हैं जब पास में वो हिरुको के पास जाता है और रोने लग जाता है। भाई मुझे इतना रोना आता है कि वो पूछता है कि क्या मेरी आवाज, मेरा सॉन्ग, मेरी म्यूजिक मॉम तक पहुंची होगी, और वो कहती है हाँ पहुंची होगी। दैट वाज द टाइम आई वाज टोटली ब्रोक। इसी में दिखाया जाता है दोस्तों कि इसी सब के बीच में इन लोगों का स्पोर्ट फेस्ट होता है, जहाँ पे हमारी सुबाकी हार जाती है, वात्री भी हार जाता है, एंड सुबाकी मतलब कि रो रही होती है। सेम रूट पे सुबाकी को ये लेके जा रहा होता है अपने कंधों पे उठा करके, और वहाँ पे वो रोती है भाई, और वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है जब कहती है मेरी वजह से मेरी टीम हार गई। मतलब वो सीन एक होता है ना कि सेम रास्ते पे जा रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ, कभी तुम वात्री के साथ जा रहे हो, कभी कावेरी के साथ जा रहे हो, कभी सुबाकी के साथ जा रहे हो, तुम्हारे एक्सचेंजेस अलग हैं, तुम्हारी चीज़ें अलग हैं, तुम स्टार्स को देख रहे हो, हर चीज़ अलग अलग हो रही है, पर वो एक होता नहीं है इमोशन, वो अलग ही था भाई। और मतलब ये सिर्फ एक स्टोरी इसकी नहीं है कि एक लवर्स की है, नहीं भाई, फ्रेंड्स की है, राइवल्स की है, स्टूडेंट्स की है, टीचर की है, पेरेंट्स की है, मतलब टोटली हर इमोशंस इसमें है। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आता है ना कि एक सीन होता है कि सुबाकी का सीन होता है, और सुबाकी धीरे धीरे इससे जेलस होने लगती है, और इट वाज जेन्युइन भाई, क्योंकि उसने अपना सब कुछ उसको दिया है। फिर एक पॉइंट होता है जहाँ पे सुबाकी का ब्रेकअप होता है, और वो आकर के इसे बताती है सारी चीजें, और ये अपना बेस पियानो चला रहता है। भाई अरिमा वॉज द ग्रीनेस्ट फॉरेस्ट यू कैन एवर हैव। सुबाकी को बचपन से सब गुरीला बोलते हैं सिवाय इसके कि नहीं यू आर गर्ल। वो बंदी कहती है कि तुम रहो ना रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो कहता है कि मैं रहूं ना रहूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और सुबाकी को ये लग रहा होता है कि नहीं भाई तुम नहीं रहोगे, तुम मुझे लड़की की तरह नहीं देखते और तुम मुझसे दूर जा रहे हो, भले तुम कुछ भी कहो। एंड शी वॉज राइट। इनफैक्ट वन ऑफ द सीन में वो बॉम्ब डाल के चली भी जाती है इसके ऊपर कि भाई अगर कावेरी वात्री को पसंद करती है तो आई एम द ओनली चॉइस फॉर यू। और उसके बाद बहुत समय तक आरिमा के दिमाग में सुबाकी चलती है, पर अल्टीमेटली उसका फोकस धीरे धीरे कावेरी पे पहुंच ही जाता है। वहीं भी दिखाते हैं भाई कावेरी बहुत मेहनत करती है, रिहैब भी जाती है, वो सर्जरी के लिए भी प्रिपेयर हो जाती है। एंड दैट वाज द सीन ना भाई, जो कि मुझे बहुत बेकार लग रहा होता है, क्योंकि उस समय मुझे समझ में आता है कि वो भी अपना 101% दे रही है, एंड वो ऐसा चाहती नहीं है, बट शी इज डूइंग दैट। इट इज नॉट जो मैंने पहले बोला ना वैसा नहीं था। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा होता है भाई कि एक सीन होता है जहाँ पे इसको दोबारा परफॉर्मेंस देनी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि ताकाशी हो, एमी हो, जितने भी लोग हों, ये सारे के सारे बंदे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, म्यूजिक के थ्रू अपने इमोशंस को दिखा रहे हैं। और इट वाज लाइक कि उस बंदे को पता नहीं है वो कितने बंदों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ताकाशी को, एमी को, इनफैक्ट नागी उसकी बहन, ताकाशी की बहन को, उसने इतने लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उसको ये बात पता ही नहीं है। एक ब्रोकन पियानिस्ट को ये बात नहीं पता है कि हो क्या रहा है। इसी तरीके से ये धीरे धीरे लोगों एमी और तकाशी से भी बात करने लग जाता है, कंपटीशन निकल जाता है। इसका फाइनल कंपटीशन 18 फरवरी को होता है, और यहाँ पे ये अपनी लाइफ जी रहा होता है। यहाँ सुबाकी का पास इन सब की स्टोरीज चल रही होती हैं, और अल्टीमेटली एक दिन वात्री के साथ ये जाता है और उसे वो आईसीयू में देखता है। जब वो उसे ऐसी हालत में देखता है वो पूरा टूट जाता है, एंड अल्टीमेटली ही सेज कि भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। तो वहां पे भाई जब सुबाकी रोते हुए पहुंचती है ना हिरुको के पास कि प्लीज आप बचा लो, और मैं आपको बताऊं हिरुको ने पहले भी इसे ऐसे ही डंप कर दिया था, तो इस टाइम वो छोड़ भी नहीं सकती थी, उसको लेके जाना था। और इन सबसे पहले इसकी मुलाकात नागी से होती है, काशी की बहन होती है, तो ये पूरा उसको सिखाता है, उसके साथ परफॉर्मेंस भी देता है, और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस देता है। और उस परफॉर्मेंस से वो उसको कावेरी को मोटिवेट भी करता है कि भाई तुम हॉस्पिटल में हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर तुम निकल जाओगी,
तुम ठीक हो जाओगे। और क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क कर रहा होता है तो कायरी को भी ये लगता है कि भाई मुझे भी करना चाहिए, और वो सर्जरी के लिए एग्री कर जाती है। और यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है मैं कैसे बोलूँ कि कायरी मतलब कि उससे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो अरीमा कायरी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ICU वाला सीन होता है एंड ही गेट्स ऑल ब्रोकन एंड ऑल। तो वहाँ पे एक सीन होता है कि भाई वो कुछ नहीं करना चाहता है, और वहाँ पे एक लेटर आता है, उसमें वो बोलती है कि मेरी फेवरेट स्नैक जो है वो लेके आओ, वो भी मेरे पापा के वहाँ से। इतने टेरेस पे जाते हैं हॉस्पिटल के, वहाँ पे वो बात करते हैं। और वहाँ पे इससे पहले हमारी कायरी कुछ बोले ना, मैं ऐसे थी, वो उसे मोटिवेट कर रही होती है कि नहीं तुम्हें प्ले करना होगा चाहे जो भी हो, और आरिमा वाज लाइक कि नहीं हो पाएगा मुझसे। और मैं ऐसी थी ना कि वो बंदी चाहती है भाई प्ले करना, पर वो कर नहीं पा रही है। तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास चांस है, तुम करना नहीं चाह रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें ट्रॉमा है, तुम्हें डर है। मतलब समझो मतलब कितनी बड़ी आयरनी है कि एक बंदा करना चाह रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, और एक बंदा नहीं करना चाह रहा है, वो टैलेंटेड है पर वो करना नहीं चाहता है, और दूसरा बंदा चाहता है पर हो नहीं रहा है। तो वो जो भी उनकी कन्वर्सेशन का कंक्लूजन निकला हो, आरिमा फाइनली फाइनल स्टेज पे जाता है, परफॉर्मेंस देता है। वो बहुत डरा होता है, इतना डरा होता है कि तकाशी और एमी जो उसके राइवल हैं वो उसके लिए डरे होते हैं। जब वो परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है, पूरी परफॉर्मेंस के दौरान कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब वहीं बैठे हुए हैं, पूरा फोकस वहीं पे है, पूरा दिखाते हैं। और अल्टीमेटली वहाँ तक कावेरी का ऑपरेशन चल रहा होता है, और मुझे लास्ट तक होप थी कि शायद बच जाए, क्योंकि आई वॉन्ट टू ईट माई पेनक्रियाज मैंने देखी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थी, तो मैं यहाँ पे उम्मीद थी कि बच जाएगी, लेकिन नहीं बचती है वो। अल्टीमेटली वो मर जाती है। यहाँ पे पूरा दिखाया होता है सिनेरियो जहाँ पे वो पियानो वायलिन बजा रही है, ये पियानो बजा रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है। और अल्टीमेटली मतलब वो मर जाती है यार। फिर उसको लेटर मिलता है, वो लेटर वो पढ़ता है, वो लेटर बहुत प्यारा होता है, लाइक सीरियसली बहुत प्यारा होता है। एंड शी सेज कि उसने एक ही झूठ बोला है, और वो ये था कि वो वात्री को पसंद करती है। शी वॉज ऑलवेज इन लव विद अरीमा, और उसने आई लव यू भी बोला था अरीमा को। और वो सीन होता है बहुत प्यारा सा, स्वीट सा, उसमें वो पियानो बजा रहा है, हिरको है वहाँ पे, नागी है, और वो बजा रहा है पियानो। और वहाँ पे उसको याद आता है कि कन्वर्सेशन होती है कि क्या मैं तुम्हारे दिल पे जगह बना पाई, और वो कहता है हाँ। क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तो वो कहता है हाँ, तुम जूता मतलब कि बिना चप्पल उतारे तुम मेरे दिल में आ चुकी हो, बिना शूज उतारे तुम मेरे दिल में आ चुकी हो। इट वाज सो ब्यूटीफुल, द कन्वर्सेशन, द टॉपिक, जो बात हो रही है, जो चीज़ें हो रही है, वो सब बहुत ब्यूटीफुल होता है यार। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। और वो बंदा हर जगह है जहाँ पे उसको ज़रूरत तो थी। अब वो बंदा सुबाकी की ज़रूरतों के लिए था, वो बंदा कावरी की ज़रूरतों के लिए था। वो बंदा 2 बार रोता है, एक बार उसने जब अपनी माँ को ट्रिब्यूट दिया था, एंड सेकेंड टाइम जब शी डाइज, ही वॉज परफॉर्मिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि जब भी अरीमा ने पियानो बजाया है, लोग स्पीचलेस हो गए, उन्हें पता ही नहीं है कि वो इमोशंस क्या फील कर रहे हैं टिल दी एंड। एक ही शो था जिसमें वो नागी के साथ था, और नागी में भी वो नागी को इतना पुश करता है कि भाई तुम आगे बढ़ो, मेरे को कॉम्पीट करो इसी समय यहाँ पे। वो उसे चैलेंज करता है, और नागी बहुत ही अलग से उभर करके आती है। एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस, इट वाज एवरीथिंग भाई। अरीमा ना चाहते हुए कितने लोगों का ड्रीम था, हीरो था, राइवल था, उसे कुछ नहीं पता। और अल्टीमेटली ये भी रिवील होता है, हमारी कावरी का भी मेन रीजन वायलिन बजाने का वही था। और इट वाज मतलब वो कितनी क्यूट थी यार, छोटी सी थी, मैं बहुत क्यूट थी। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी, हिरुको की जो लड़की थी, बिटिया हिरुको की बेटी, वो मेरी कंफर्ट कैरेक्टर थी भाई। आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक इट कि वो कहाँ जा रही है, कर रही है, वो जो कुछ भी करती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था भाई। वो आई जस्ट लव हर। पर मैं यही कहूंगी भाई कि आज के बाद मुझे ऐसी एनिमे मत बोलना भाई देखने के लिए। भाई दिल टूट जाता है, आदमी रो रहा है तब से, है अभी तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट व्हेन आई वाज रिहर्सिंग ऑल दिस थिंग, रोना आ रहा था यार। ये क्या मैं बोलूँ यार, इतनी भयंकर इमोशनल रोलर कोस्टर है ये एनिमे कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिन्होंने आज तक ये एनिमे नहीं देखी है भाई प्लीज़ ट्राई करना। अगर आप इमोशनल रोलर कोस्टर पे जाना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, तो आपको मैं यही कहूँगी कि भाई देखो। क्योंकि यहाँ पे ऐसे सीन्स होते हैं ना कि वो बच्चों की हरकतें देख के उन्हें याद आता है कि हमने भी बचपन में ये सब किया था, और हम भी वही सब करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में हंसना, मजाक करना, लड़ना भिड़ना, रोना, उसी बीच में तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोल जा रहे हो। और इनफैक्ट ईच एंड एवरी कैरेक्टर वो
so perfectly framed. I just loved it. Bhai. Liking, sharing, commenting on my video. Also subscribe my channel for more such content. Sayonara Nakamatashi. Bye bye.